बच्चों, let's see the question. The question states that the mass emp and the mass of the neutron are the mass of proton and neutron respectively at rest. So rest masses दिए हुए mp and mn. If they combine to form deuterium nucleus, the mass of the nucleus will be. So mass of the nucleus क्या होगा अगर ये दोनों combine हो गए? So की concept क्या होगा? ये प्रॉब्लम रिलेटेड है टू द मास डिफेक्ट, बिकॉज हमें पता है कि जब भी जो सम होती है, सम ऑफ मासेस इज लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ दैट न्यूक्लियस. सो देयरफॉर सो ड्यूटेरियम क्या होता है? ड्यूटेरियम इज अ 2. दिस इज द सिंबल ऑफ ड्यूटेरियम. दिस इज द सिंबल ऑफ ड्यूटेरियम. सो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 2. दिस इज 2. It has atomic mass 2. Atomic mass 2, and it contains 1 proton and 1 neutron. It contains 1 proton and 1 neutron in its nucleus. Therefore, the total mass would be, so nearly उसका mass कितना होगा? So the combined mass, the mass of the nucleus should be less than or equal to sum of mass of the proton and sum of mass of proton and mass of neutron. So जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसके इक्वल होना चाहिए और लेस होना चाहिए मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो ड्यू टू मास डिफेक्ट से क्या होता है, जो सम होती है वो ऑलवेज लेस और ग्रेटर होती है. सो इन दिस केस क्या होगा? इन दिस केस लेस होगा. सो देयरफॉर जो सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट. लेस देन द, so the mass of nucleus of deuterium will be Mn plus Mp, less than the. आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.